संत समागम हरि कथा दुर्लभ ही है दो सरकार। हल चलो सूर दूर दिखो ना इसका पान ना खा लियो घर हो सकत है खाए चाहे ना लेकिन संत समागम संत लोगन का आवंजे दे दियो और पुनः हरि की कथा तब पानी दे बाबू ये दो चीज ना दोनों पापी के घर आई है। पानी नहीं वही बा और अगर एक तनी सा हमारा मन रमिएगा और तनी एनिया का भइल बा लोग में फसावत हो सर और जगह बा पूरा भरपूर रही बात खेवाई की तो है नाथ अरे खेवाई तो हमने पहले ही ले ली है जवन चरण रज धोया हमने उससे आजन्म कृतार्थ हुआ था कई जन्मों से तरस रहा चरणोदक पाकर करोड़ों करोड़ों जन्मों की मजदूरी उसी पारी है हे नाथ एक कर के बदले पैकुंठ लाख बलिहारी है चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं हुई गवा उद्धार जब मेरा तो कौड़ी रहा उधार अपने को आप ऋणी समझते हैं तो ऋण को वहीं चुका देना जैसे हमें आज नदी से पार किया ना सरकार वो इसे भोपार लगा देना इतने निवेदन है सरकार। और वैसे भी कहा जाता है कि मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेवत है भैया अरे मल्लाह कहीं मल्लाहन से मल्लाही लेवत है भैया नाई से नाई बार का बनवाई नहीं ले धोबी से धोबी कपड़े को धुलाई नहीं ले तब भला हम आपसे उतराई कैसे ले सकते हैं। अरे आपहू केवट हमहू केवट मलाह हमहू है मलाह आपहू है आपसे हम कैसे ले अब लक्ष्मण जी मेरे भैया जात के छत्री और ये नीच केवट हमारे भैया तो क्या कहेगा अभी इसका वध कर दूंगा अभी उनको मरम लक्ष्मण ना बुझा था के है शांत हो जाओ सरकार उस जमाना वो आपका था जब कछुआ बन गया जब कछुआ बनल रहने तो हमको भली भांति याद है कि हम एक कछुआ के रूप में रहे देखे और प्रभु क्षीर सागर में शयन कर रहे जब सर की तरफ से आए प्रभु के मुकुटमणि के दर्शन करे बदे ना तो माता जी पंखे से मार के दूर कर दे और अगर कहीं चरणन के तरफ से आए तो आप फुफकार मार के दूर कर दे ये आपका घाट नहीं है ये हमारा घाट है हम जवन चाहेंगे दौड़े करेंगे और वैसे भी आपको संदेह है ना हम उनको मलाह कह दिए अरे असली में वो मलाह है ईजा ही जो देख रहे हैं छतरी बने हुए हैं ना ये सिर्फ एक दिखावा है सबको दिखाने के लिए वास्तविकता तो ये है कि ये मल्लाह है जानत होकर और वो हमहू से बढ़ा मल्लाह है हम उदाहरण दे दें अरे हमारा घर सुरसरी के तट पर ई तो जगत के जल निधि है हम तो खाली गंगा घाट का माझी हूँ ई तो भव सागर के केवट हमारे घर सुरसरी के किनारे है हम पृथ्वी पर रहते हैं नदी के किनारे और ये पूरा ब्रह्मांड जाना था कि क्षीर सागर में बीचों बीच में रहता हमारे पास एक छोटी सी नौका है 2-4 लोगों को बैठावत है यह पार से वो पार नहीं जाते खेवाई ले लेते लेकिन इनके पास इनके भवसागर में जो इनके नाम का सहारा पकड़ा चाहे एक हो या अनेक हो यह पार से वो पार चला गया। हमारे खेवाई में पैसा लागत है इनके खेवाई में खाली इनके नाम का भजन है सरकार। हमारे पास एक तो जाल है जब हम फेंकत है ना तो कुछ मछलियां में आई जात है कुछ भाग जात है अरे कुछ तो बढ़न होता है तो जलिया फाड़ के निकल जाता है लेकिन इनके पास जो जाल है जो ना निकल पाई जब ये फेंकत है ना तो लोक में जितना प्राणी मात्र जन्म लिए हैं सबका को पता है चाहे लाख कमाई के रख ले को पैसा साथ जाए वाला नहीं है
कितनों कमाई के रख लो, जकरा खातिर कमाओगे उहे अंत में जलाएगा चाहे दफनाएगा। करोड़ों कमा के रख लो, मरने के बाद दोबारा उस धन पे जन्म होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी तू तेरा मैं मेरा के हेरा फेरा के चक्कर में उलझ के मर जाते हो। ठीक वही प्रकार से जौना प्रकार से एगो मकड़ा जाला पूनत है, वही जाला में उलझ के मर जाता है। और ये सब जाल के अंदर है, ये सब माया जाल इन्हीं का है। उस जाल से कोई बचा नहीं, सब के सब उस जाल में फंस गए। अब बताए हमसे बढ़कर केवट हुए कि नहीं? प्रभु निवेदन करत है आपसे कि अगर आप हमरा को खेवाई दिहल चाहत है ना, तो हमरा को दुई ठो वचन दे दे, खेवाई में हमरा को मिल जाएगा। मांगे भैया केवट, आप मुझसे क्या मांगे? हमारा पहला वचन ही है कि आप हमरा को वचन दे कि 14 वर्षों के पश्चात जब उधर से लौटेंगे तो अयोध्या हमारी ही नौका पर चढ़ के जाएगा। ऐसा ही होगा। और दूसरा वचन हम ही मांगत है ना कि आप कुछ देर एक पत्थर पे बैठ जावे, हम अपने नगरवासी को बुलाई लेवे, हाँ। थोड़ा आपका दर्शन। इतना होशियार हुआ केवट, हाँ? केवट, अब का तुरंत तार कर देगा। इच्छा है तो आपकी इच्छा को हम लोग जरूर पूरा करेंगे। आप तीनों प्राणी यही जो बैठ जावे सरकार, अब झांकी लग क्योंकि गया। हमारे नगरवासी जो है ना, आप तीनों प्राणी को एक साथ देखल चाहत है। बैठ जाओ सरकार, बैठ जाओ, ये जो बैठ जाओ सरकार, बैठ जाओ सरकार, बैठ जाओ, बैठ जाओ सरकार।